हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर हो चुकी है और अभी मुझे कपड़े सुखाने के लिए भी जाना है और कपड़े जो सूख गए हैं उनको उठाना भी है और एक्स्ट्रा जो काम है वो कर ले रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ हो चुका है। अब हो रही है घर की क्लीनिंग। तो आप देख सकते हो कपड़े इतने अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, इन्हें हमें करना है फोल्ड और कुछ रैक में रख देंगे, कुछ अलमारी में रख देंगे, तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। तो चलते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इनको काम को पहले निपटाना है और कपड़े का जो काम है, फोल्ड करने वाला काम कभी ख़त्म नहीं हो रहा है मेरा। तो पहले इसको निपटा लेते हैं, फिर करते हैं हम आपसे बातें। तो फ्रेंड्स, जो एक दिन पहले के जो कपड़े थे वो कभी कभी मेरे शाम के टाइम पे धुल जाते हैं, और क्योंकि शाम के टाइम पर अभी तो बच्चों का स्कूल भी है और तब तक ये वीडियो जाएगा तो बच्चों की छुट्टियां होने लग जाएंगी। तो जो अभी कमरे में कपड़े दिखाए थे जो सूखे हुए थे वो रात के हुए हैं, तो वो मैंने निकाल के अलग से रख दिए हैं फोल्ड करने के लिए। और बास्केट भी है तो उसमें मैं रख देती हूँ, जब रहता है तो उसके बाद मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और कहीं ना कहीं रह भी जाते हैं कपड़े जो व्यवस्थित, मतलब उसके लिए रैक भी और मतलब ऑर्गेनाइज़र भी मैंने ख़रीदा है। तो बच्चों के जो कपड़े हैं मतलब 2 से 3 बार धुलने के लिए 2 से 3 बार तो निकाल ही लेते हैं कपड़े। तो इसके लिए कपड़े जो है ना रोज़ मेरे धुलते जा रहे हैं। और देवांश की तो आदत ये है कि नॉर्मल एक कपड़ा पहन लिया तो वो दूसरी बार पहनेगा नहीं, मतलब दिन में 3 बार कपड़े चेंज करते हैं। तो उसको मैं फोल्ड करके लिए रखने के लिए रख दी हूँ। और मॉर्निंग में ही मैंने एक मशीन और फिर से लगा दी थी कि वही वाले मैंने कपड़े अब मैं सुखाने जा रही हूँ। और कुछ जो कपड़े सूख चुके हैं वो भी मैं रखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि 2 रेक हैं तो उन्हीं को मैंने रख दिए थे। और इससे क्या है ना, ये जो आप देख सकते हो ऑर्गेनाइज़र कपड़े सुखाने वाला, इससे क्या सहूलियत बहुत होती है। और स्पेशली बरसात के टाइम पर, बरसात तो चली गई है फिर भी अभी है उस चीज़ का सीज़न, क्योंकि अभी दिवाली के टाइम पर बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि मतलब मौसम उस तरीके से बिगड़ता गया है और मौसम की मतलब नॉर्मल फटाके और रंगोली जो है वो बिगड़ चुकी हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। पर ये जब तक वीडियो जाएगा तब तक दिवाली हो चुकी होगी। तो ये दिवाली से पहले वाला और करवा चौथ के बाद वाले वीडियो हैं, बीच वाला है। इस वीडियो में आपको छोटी मोटी जो क्लीनिंग है वो दिखाई देगी। और मतलब दिवाली की साफ़ सफाई है। साफ़ सफाई तो ये है कि हमारी रेगुलर होती रहती है बेसिक पे, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और अभी दोपहर का जो खाना है वो परस के दे रही हूँ बच्चों को और हस्बैंड को, तो खा लेंगे। और अभी ये दोपहर का टाइम भी है तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा लेटने का टाइम हो जाता है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ बस होने ही वाली हैं। मतलब ये पहले दिन का है और दूसरे दिन से इनकी बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी। तो सोचा कि चलो क्लीनिंग करने का काम है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सी ये धीरे धीरे से ये जो रैक है वो क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ फर्नीचरों पे शिकायत भी दिखाई दी गई है कि उसमें कहीं दीमक लगने के चांसेस हो रहे हैं। तो उसकी वजह से मैं भी फर्नीचरों को थोड़ा सा देख रही थी कि कहीं पता ना चले और मतलब फर्नीचर ख़राब हो जाए। तो इसकी वजह से, क्योंकि बरसात भी अभी जा चुकी है, तो अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय पीने का टाइम हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा फिंगर्स जो हैं और साबूदाने की जो कुल्हड़ी हैं वो मैं सेक रही हूँ। साथ साथ में चाय पीने के साथ साथ कभी कभी हल्की फुल्की भूख लगी आती है। और आप पीछे आप बैकग्राउंड सुन रहे होंगे तो ये दिवाली के बाद का है साउंड, तो आप समझ सकते हो। तो कोशिश वही रहती है, कभी घर पे रहते हैं तो बच्चे थोड़े शोर शराबा करते हैं तो वॉइस रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती है। तो कभी छत पे करती हूँ तो छत पे अभी फटाकों की आवाज़ आ रही है, तो इसके वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको। तो ये है दूसरे दिन का, मतलब जो वीडियो मैंने आपको कंटिन्यू दिखाया है उसी के दूसरे दिन का है, क्योंकि बच्चों की अब छुट्टियां लग चुकी हैं। तो टिफ़िन बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो सुबह आपका जो बेसिक नॉर्मल काम है वो होने के बाद मैं लग चुकी हूँ अपने फर्नीचर को साफ़ करने में, अपने काम को ऑर्गेनाइज़ करने में। और कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने में रह गए थे और क्लीनिंग करने को रह गया था,
और मतलब ये फर्नीचर जो है उसकी ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा है, छोटी स्टूल से काम नहीं चलता है। और काफ़ी टाइम से मैं मतलब लग रहा था कि मुझे स्टूल की ज़रूरत है जो मतलब हाइट से आधा हाइट तक का हो, तो इससे क्या मैं चढ़कर फर्नीचर को साफ़ कर सकूं। तो मतलब प्रॉपर छोटे स्टूल से मतलब जो पटा वाला आता है ना, उससे साफ़ नहीं हो पाता है चढ़कर, क्योंकि मतलब उसकी जो रैक है ना उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पाता। तो किसी ऑर्गेनाइज़र से ज़रूरत पड़ती है साफ़ करने के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चों का कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा है कि मम्मी को कोई चीज़ बताना नहीं है, कुछ होगा सरप्राइज़ जो बच्चों के पास है। वो मैं पूछी भी थी तो बच्चों ने नहीं बताया। तो यहाँ अभी जो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो कुछ पार्सल मेरे पास रखे हुए हैं। 2 से 3 पार्सल काफ़ी टाइम पहले के हैं जो अभी तक मैंने ओपन नहीं किए हुए हैं। और ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो मैं साफ़ सुथरा कर रही हूँ, ये है मतलब शादी की मेरी श्रृंगारदानी, जो मेकअप बॉक्स रहता है ना शादी के टाइम पर जाता है, जो मैरून कलर का है। और कुछ ये एनिवर्सरी या किसी टाइम पे इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था बहुत पहले का, तो वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। और उसका भी एक रीज़न है कि क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि कोई चीज़ें रहती है उसको रखने की एक जगह होती है। जगह की बात नहीं है, घर इतना बड़ा है और मतलब उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए दिखने में अच्छा लगे, तो वो स्पेस मुझे थोड़ा सा लगना चाहिए। जैसे हम किस में रखते हैं, हम जैसे तैयार होते हैं तो सामने टेबल पे होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो ये रखने के लिए कहाँ, और साथ साथ में इसका जो चार्जर है वो साथ में होना चाहिए। ऑटोमेटिक भी है चार्जिंग करने वाला, पर नॉर्मल उसमें कहीं ना कहीं बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, सेल की ज़रूरत पड़ती है और जिसको रिचार्ज भी करना पड़ता है। इसलिए मैं उस चीज़ को रखी रही और उसको अच्छी तरीके से कांच को साफ़ कर दिया है। अब सोच रही हूँ कि ये एक्स्ट्रा जो हमारा फर्नीचर लगा है वाइट कलर का, तो उससे क्या है ना थोड़ी सी जगह बन पाई है, तो उसकी वजह से मैं उसी जगह पर उसको फिक्स करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि चार्जर भी उसी पास में रिचार्ज मतलब अपना जो चार्ज करते हैं और उसका जो स्विच है वो पास में है, तो उससे अच्छा दिखेगा भी। वो जब नॉर्मल उसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, फिट हो जाएगा, तो उसको भी मैं आपके साथ दिवाली के टाइम पर दिखाऊँगी किस तरीके से लगता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।